I would like to introduce myself. My name is Rakhi Dutta and I am a leadership and management coach from Bhagavad Gita and Mahabharata, a complete transformation of human psychology, and I am also the founder and director of Shivaditya Trainings. I am based out of Ahmedabad, but I work pan-India and across. So guys, today the story which I am going to tell you is द्रोणाचार्य और अर्जुन लोग जब when they were during the training sessions, जब उन लोगों के ट्रेनिंग सेशंस होते थे, जब अर्जुन और पांडवा जब थोड़े से यंग थे, एंड एट दैट टाइम अर्जुन वॉज वन ऑफ द मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट ऑफ द्रोणाचार्य. ठीक है, ये सब लोगों को मालूम है कि अर्जुन बहुत ही ओबीडियंट था और वो द्रोणाचार्य को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते थे और जैसा जैसा वो कहते थे वो वैसा मानते थे. एंड ही वॉज अ वेरी फोकस्ड स्टूडेंट एंड ऑल्सो उनके जैसा इनफैक्ट अर्जुन की तरह फोकस तो शायद किसी में भी नहीं था. ही वॉज सो मच फोकस्ड अर्जुन, बट एट द सेम टाइम along with Arjun, all the 5 Pandavas, I would say, they were very obedient, very patient and also very loving child. एंड इनफैक्ट द्रोणाचार्य ने तो अर्जुन को अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार किया था, अपने बेटे से भी ज़्यादा उन पर भरोसा करते थे. टेक्निक्स भी उन्होंने उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी. अब एक दिन क्या हुआ, वो लोग जंगल में शिकार करने के लिए गए, 5 पांडव और द्रोणाचार्य शिकार करने के लिए गए. तो सामने से भागता हुआ एक कुत्ता आ रहा है और इट वॉज अ वाइल्ड डॉग, और वो इतनी स्पीड में भागता हुआ आ रहा था कि सब लोगों को आवाज़ तो सुनाई दे रही थी कि कोई एक जानवर है जो बहुत स्पीड में आ रहा है. एंड देन दे फाउंड दैट इट वाज अ डॉग एंड इट वाज बार्किंग मैडली. तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो ये हम सब पे जंगली कुत्ता है, अगर हम सब पे हमला कर देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो अर्जुन ने तुरंत से अपनी तीर और धनुष निकाली और उसने उसके ऊपर तान दी कि मैं अभी इस कुत्ते को ख़त्म कर देता हूँ. ठीक है, तो उसके बाद में मेरे कम से कम गुरुजी तो कम से कम बच जाएंगे, उनको बचाने के लिए मुझे कुत्ते को मारना पड़ेगा. जब अर्जुन वो तीर चलाने गया तो उतनी देर में कहीं से आउट ऑफ द ब्लू अचानक से एक 4 तीर आए, 4 एरोज केम फ्रॉम नोवेयर. और इस तरह से आया कि वो जो कुत्ता था ना उसको मारा नहीं, पर वो एक रेक्टेंगल शेप में ऐसे रेक्टेंगल शेप में वो उस कुत्ते के मुंह को बांध दिया. मतलब उसने उस कुत्ते को मारा तो नहीं, उसने उस कुत्ते की जान नहीं ली, बट उसने इस तरह से वो 4 तीर छोड़े कि वो 4 तीर एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड हो गए और इस तरह से इंटरकनेक्शन हो गया कि वो उन लोगों ने जो कुत्ते का मुंह है वो बंद कर दिया. तो कुत्ता जिंदा भी रहा और वो बार्क भी नहीं, वो चिल्ला भी नहीं पा रहा है अभी. तो इसमें कैसा हो गया कि यू हैव सेव्ड द एनिमल्स लाइफ एंड ऑल्सो द पीपल दोज आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम. तो विदाउट हार्मिंग द एनिमल उसने बाकी लोगों की जान भी बचाई. तो अचानक से देखा कि इतना ज़बरदस्त तीर किसने चलाया, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं. अर्जुन सोचा, पांडव भी सोचे कि इतना निशानेदार तीर और ये तो एकदम अलग तरीके का निशाना लगाया है, ये कौन है बंदा जो इस तरह से निशाना लगाया है, ऐसा निशाना तो मुझे कभी नहीं सिखाया किसी ने. तो अर्जुन सोच रहा है तब तुरंत अपने गुरुजी की तरफ देख के कि गुरुजी ये कौन बंदा है जो मेरे से भी इतना तुरंत खा निकला है, और मतलब ऐसा तो कहाँ से उसने ये टेक्निक सीखी और किसने सिखाई, जो आपने मुझे ये टेक्निक नहीं सिखाई. इतनी सारी चीज़ें आपने मुझे सिखाई पर आपने मुझे ये वाली टेक्निक नहीं सिखाई. तो उसके गुरुजी अर्जुन की आंखों को पढ़ के ये सारे सवाल उनको ऐसे समझ में आ गया. तो उतनी देर में सामने से एकलव्य आया और वो लोग ढूंढ ही रहे थे कि कौन है जिसने ये तीर चले. तो जब एकलव्य सामने आया तो गुरु द्रोणाचार्य और बाकी सब लोग उसकी तरफ एकदम चौंक कर देखने लगे. तो उन्होंने पूछा कि हु आर यू, गुरुजी उनको पूछे कि बेटा हु आर यू. सो एकलव्य ने बोला माय नेम इज़ एकलव्य एंड आई एम द सन ऑफ द किंग ऑफ दिस जंगल. तो उन्होंने बोला अच्छा, तो तुमने इतना ज़बरदस्त तीर का निशाना लगाया है, इतनी अच्छी निशानेबाजी तुमने सीखी, ज़रा तुम मुझे बताओगे कि तुमने कैसे सीखी. तो एकलव्य ने कहा मैंने अपने गुरुजी से सीखी. तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि कौन है तुम्हारे गुरुजी. तो तुरंत उन्होंने बोला कि मेरे जो गुरुजी है वो है गुरु द्रोणाचार्य. तो अर्जुन एकदम गुस्से में आ गया, बोले इसका मतलब आपने इनको सिखाया है और मुझे नहीं बताया है, वो भी ऐसी टेक्निक जो मुझे मालूम ही नहीं है, और इसको आके आपने छुप छुप के सिखाया है. तो बाकी जो पांडव थे वो लोग भी यही सोच रहे थे कि हाँ इसका मतलब अंडरग्राउंड में ये ट्रेनिंग देते थे अर्जुन के अलावा और हम लोगों के अलावा, और जाके ऐसे ट्रेनिंग देते थे कि हमसे भी अच्छा किसी ने निशाना लगा लिया. तो अर्जुन ने बोला तो युधिष्ठिर ने एकदम पेशेंस के साथ, युधिष्ठिर तो आपको पता है धर्मराज है, तो वो तो हमेशा धर्म का पालन करता था, वो इतना एग्रेसिव नहीं था, तो वो चुपचाप सा खड़ा था. तो बाद में क्या हुआ, अचानक से एकलव्य बोला कि मेरे जो गुरुजी है वो गुरु द्रोणाचार्य है. तो गुरु द्रोणाचार्य को डाउट था कि इसको शायद मालूम नहीं कि गुरु द्रोणाचार्य मैं ही हूँ, तो वो मेरा नाम ले रहा है क्योंकि मैंने तो कभी इसको कुछ नहीं सिखाया. तो उसने बोला कहाँ मिले आपके गुरु द्रोणाचार्य.
तो बोले गुरु द्रोणाचार्य आप ही हैं मेरे गुरुजी, और उन्होंने वो उनके पैर पे गिर गया एकलव्य। और फिर बाद में उन्होंने उसको ऐसा बोला कि जब मैं छोटा था मुझे निशानेबाजी की मुझे कुछ ना कुछ सीखने की बहुत इच्छा थी। तो एक दिन मैं जंगल में ऐसे ही आई वॉज जस्ट रोमिंग इन द जंगल एंड देन आई फाउंड दैट यू वर ट्रेनिंग दिस पीपल, और उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा आपका जो शिष्य है अर्जुन, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी निशानेबाजी, उसका फोकस, उसका कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अभी मैं क्या करूँ? तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मुझे अर्जुन की तरह अगर मुझे बनना है, इतना निशाना अच्छा लगाना है, तो मुझे गुरु भी आप ही चाहिए। तो इसीलिए जब आप लोगों का ट्रेनिंग ओवर हो गया तो मैं आपके पास में आया था कि क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा गुरु, ऐसा शिष्य बनना है आपके अर्जुन की तरह। तो तब आपने मेरे को ऐसा बोला कि बेटा तुम हो कहाँ से? तब मैंने आपको बताया कि मैं ऐसे जंगल से हूँ और ऐसे। तब आपने मुझे साफ साफ अपने लफ्ज़ों में ऐसा बोल दिया कि अगर राजा के पुत्र हो या प्रिंस हो या राजकुमार हो तो ही मैं आपको सिखा सकता हूँ, अदरवाइज़ किसी को अलाउड नहीं है कि मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो मैं बहुत दुखी हो गया। तो मेरे दुख को देख के आपने भी थोड़ी देर के लिए सोचा, आपकी आंखें देख के समझ में आ रहा था, तो आपने एंड ऑफ द डे मेरे को इतनी सलाह दी कि पर बेटा मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ। और वो सलाह क्या थी? आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को भी ये सलाह दे सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको ऐसा बोला, मतलब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को बोल रहा है कि तब आपने मुझे ऐसा सिखाया कि बेटा जो टीचिंग है, सिखाने की एक लिमिट होती है, मतलब जो टीचिंग है उसकी एक लिमिट हो सकती है, बट जो लर्निंग है, सीखने की कोई लिमिटेशन नहीं होती। जैसे कि आप सोचो स्कूल में कुछ सिखाया है हमको आज क्लास में, तो चैप्टर का लर्निंग का जो मतलब जो भी टीचिंग का सेक्शन है वो खत्म हो जाता है। बट अगर हम उसको आगे लर्न करना चाहते हैं तो हम लोग गूगल करते हैं, ये बुक रेफर करते हैं, वो बुक रेफर करते हैं, या कोई भी चीज़ लाइफ में जब भी हम सीखने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग तरीके की जगह पे रेफ़र करते हैं ताकि उस चीज़ के बारे में हमको ज़्यादा पता चले। सो लर्न करने की कोशिश करते हैं, बट टीचिंग कहीं ना कहीं जाके एंड हो गया है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने मतलब आपने मुझे तब ऐसा सिखाया कि टीचिंग तो कहीं जाके एंड हो जाता है, बट लर्निंग इज़ एंडलेस। तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि आप भले मैं आपको सिखा नहीं सकता हूँ, बट सेल्फ लर्निंग, खुद से सीखना एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप खुद से सीखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप ग्रुप में सीखते हो यानी टीम बना के, दोस्तों के साथ में टीम बना के अगर आप टीम में सीखते हो तो वो होता है सुपर लर्निंग, राइट। तो ये जो बातें हैं आपकी, ये बातें मैंने अपने दिमाग में गांठ बांध के रख ली। फिर मैं गया, जब मैं जंगल में चलता चलता जा रहा था तो मेरे दिमाग में आ रहा था, आपकी बातें मैं सारी याद कर रहा था, और मेरे को दिमाग में बैठ गया कि आप मुझे किसी भी कीमत पे नहीं सिखाने वाले, तो मुझे ही सीखना पड़ेगा। फिर मुझे आपकी बताई हुई जो लाइन्स है वो मुझे याद आई, और तब मैंने सोचा कि ठीक है, उन्होंने कहा टीचिंग इज़ हैविंग अ लिमिट बट लर्निंग इज़ नॉट हैविंग एनी लिमिट, और प्लस अगर सेल्फ लर्निंग करते हैं तो दैट इज़ बेस्ट, बट इफ़ आई एम लर्निंग इन द टीम इट इज़ सुपर। तो मैं तुरंत अपने जंगल में, अपने गाँव में गया और अपने जितने भी दोस्त थे उनको सबको इकट्ठा किया, और मैंने जाके सबसे पहले आपकी एक मूर्ति बनाई अपने हाथों से। मूर्ति बना के मैंने पीपल के जब पेड़ के नीचे रख दिया, और फिर मैंने अपने दोस्तों को कहा इकट्ठे करके कि देखो ये आज से हमारे गुरुजी है, और इन्होंने ऐसा ऐसा कहा है कि टीम में अगर हम अकेले अगर सीखते हैं तो बहुत अच्छा सीखेंगे, और अगर टीम में सीखते हैं तो उससे भी ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो आप पेशेंस रखिएगा आप लोग, क्योंकि जो ट्विस्ट आने वाला है वो मैं बताती हूँ। वो ट्विस्ट महाभारत में है तो है कि नहीं है वो आप लोग फाइंड आउट कर लेना, बट ये एक ट्विस्ट है थोड़ा सा थ्रिलिंग देने के लिए, जैसे पिक्चर में आता है ना वैसे। सो थोड़ा सा ट्विस्ट है ये वाली स्टोरी में। सो अभी एकलव्य फिर अपनी टीम को बोलता है कि चलो अभी हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे को क्वेश्चन करेंगे, एक दूसरे को क्वेश्चन करके एक ही दूसरे को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग तरीके निकालेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी ने ऐसा बोला है कि टीम में सीखने से बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, ठीक है। तो उस तरह से हम लोगों ने सीखना शुरू किया। जब भी मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी तो मैं आपके मूर्ति के बाजू में बैठ जाता था और आपसे सवाल करता रहता था, और जो भी सवाल मैं आपसे करता था, जितनी भी मेरे डाउट्स होती थी, उसका जवाब मेरे अंदर से आने लगता था। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि सारे सवालों का जवाब तो वैसे भी अंदर ही मिलता है, बाहर कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये तो महादेव ने भी बोला है कि सारे जितने भी सवाल हैं हम बाहर ढूंढते हैं, बट एक्चुअली तो जो भी सवाल के जितने भी जवाब हैं वो सारे जवाब हमारे अंदर हैं। सो एकलव्य वॉज वेरी यू कैन से नॉट ओनली वेरी गुड स्टूडेंट बट ऑल्सो इंस्टिंक्टिव इन नेचर। इंस्टिंक्टिव नेचर मतलब इंट्यूटिव था, इंट्यूजन के थ्रू भी उसने बहुत कुछ सीखा। अपने गुरु को सवाल करता था मूर्ति के पास में बैठकर, बट एट द सेम टाइम वो जो भी सवाल करता था, मूर्ति तो जवाब देती नहीं थी, बट उसके अंदर से मूर्ति के हिसाब से जवाब आ रही थी। एंड ही लर्नड दैट वे कि जितने जितने अलग अलग स्किल्स है उसके सारे जवाब उसको अंदर से मिल जाते थे। सो दैट वे आई लर्न ऑल द स्किल्स। तो गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि वेरी गुड, आप तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो,
टीम में ही आपने इतना कुछ सीख लिया, बिना किसी गुरु की मदद के आपने इतना कुछ सीख लिया, तो फिर तो मतलब अगर गुरु होते तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात थी, पर तुमने तो बहुत ही ज़बरदस्त सीखा है। बट अभी एक चीज़ और आती है तुम्हारे सीखने में, एक चीज़ बाकी है, और वो है, तो एकलव्य ने बोला वो क्या है गुरुजी? बोले क्योंकि अगर तुमको लगता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुमने मेरे से इतनी सारी चीज़ें सीखी है, मेरी मूर्ति से ही सही, तो तुम्हारा गुरु दक्षिणा देना अभी तक बनता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो आप मांगिए जो भी मांग सकते हैं, मैं आपको गुरु दक्षिणा दूंगा। तो जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि मुझे, आप लोगों को सबको मालूम है कि उन्होंने क्या मांगा था गुरु दक्षिणा में, तो जैसे उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारे राइट हैंड का जो थंब है वो मुझे काट के दे दो, तो खुशी खुशी एकदम से, तो बाकी पांडव बहुत एकदम चौंक गई। युधिष्ठिर वॉज वेरी पेनफुल, मतलब वो तो धर्मराज थे तो उनको अच्छा नहीं लगा ये बात, बट भीम और बाकी जो लोग थे वो लोग बहुत खुश हो गए कि चलो हाँ अच्छा है, हमारे भाई से आगे कोई नहीं जाना चाहिए, अर्जुन शुड बी द बेस्ट। तो वो लोग बहुत खुश हो गए, अच्छा किया, उसका उंगली ले लिया। तो जैसे उंगली काट के उसने अपने राइट साइड से छुरी निकाली और अपने हाथ को ऐसे मुट्ठी बनाई और जो थंब है उसको काट के सीधा नीचे गिरा दिया। फिर एक पीपल का पत्ता लिया, पीपल के पत्ते को अपने राइट हैंड पे लिया जिस हाथ से खून बह रहा था, और लेफ्ट हैंड से वो जो कटी हुई उंगली है उसको पीपल के पत्ते पे रख के उन्होंने अपने गुरुजी को दिया, अर्जुन के हाथ में दिया। और अर्जुन ने बोला कि ये द्रोणाचार्य को दे दो, तो अर्जुन के हाथों से द्रोणाचार्य को उन्होंने वो उंगली गिफ्ट की, और द्रोणाचार्य ने वो उंगली लेके अपनी मूर्ति के पास जाके रख दी और बोला कि थैंक्स, तुमने तुम्हारा जो गिफ्ट है वो मुझे दे दिया है, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी योर डेडिकेशन एंड योर लव एंड योर, तुम्हारी जो श्रद्धा है अपने गुरु की तरफ, वो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई एम ओवरवेल्म्ड टुडे, मेरा मन एकदम उभर के आ रहा है, एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री। ऐसा एकलव्य को बोल के वो लोग चले गए। अब आता है स्टोरी में ट्विस्ट।